Hello, good morning friends. Welcome once again from chapter number 8, how do organism reproduce. इस बात में को लेकर ये हमारा कंटिन्यू सेकंड एक्सप्लेनिंग वीडियो है। जैसा कि आप जानते हैं 8.1 डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स, इस बात की हम डिस्कस कर रहे हैं। और फर्स्ट वीडियो के अंदर, प्रीवियस वीडियो के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं हमने बोर्ड पर भी राइट मार्क किया हुआ है। हमने दो क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए। व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रोडक्शन की क्यों जरूरत पड़ती है। और दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाउ डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स टू द रिप्रोडक्शन। अब इस सेकंड वीडियो को कंटिन्यू करते हुए टॉपिक 8.1 को लेकर डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स में इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले व्हाई द क्रिएशन ऑफ ओनली डीएनए कॉपीज इज नॉट सफिशिएंट फॉर द सेल डिवीजन, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टेंडेंसी फॉर द वेरिएशन इन बिल्ड ड्यूरिंग द सेल प्रोडक्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आगे बढ़ते हैं, उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए आर्टिकल नंबर 8.1 में यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाई द क्रिएशन ऑफ ओनली डीएनए कॉपी इज नॉट सफिशिएंट फॉर द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के लिए डीएनए कॉपी का क्रिएशन होना सफिशिएंट नहीं है, पूर्ति नहीं है, ये इतना सफिशिएंट नहीं है, इतना पूरता नहीं है। इसके अलावा इसमें और भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए ये बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इसके कारण देखने जा रहे हैं। व्हाई द क्रिएशन ऑफ ओनली डीएनए कॉपी इज नॉट सफिशिएंट फॉर द सेल। सेल प्रोडक्शन का मीनिंग होता है सेल डिवीजन। सेल रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है कोशीय प्रजनन, का अर्थ होता है कोशीय विभाजन, मतलब के सेल डिवीजन। A parent cell divides into two daughter cells. The creation of DNA copy is the basic event in the process of the reproduction. सबसे पहली बात, सेल डिवीजन के अंदर पेरेंट सेल है वो डिवाइड होता है टू डॉटर सेल में, दो नए कोश में इसका विभाजन होता है। दूसरी बात, द क्रिएशन ऑफ द डीएनए कॉपी इज द बेसिक इवेंट इन द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन। जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस की बेसिक इवेंट है डीएनए कॉपी क्रिएट होना। सेल यूजुअली यूज केमिकल्स टू बिल्ड कॉपीज ऑफ डीएनए ऑफ देयर डीएनए, और इसके लिए सेल है वो यूजुअली कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं डीएनए कॉपी को क्रिएट करने के लिए। दिस प्रोसेस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ two similar copies of DNA in a reproducing cell। और इस प्रोसेस के परिणाम स्वरूप द प्रोडक्शन ऑफ द टू सिमिलर कॉपीज ऑफ डीएनए क्रिएट होती हैं, मतलब कि दो डॉटर सेल यहाँ पर फॉर्म होते हैं। द टू कॉपीज ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल विच इज सिमिलर विथ ईच अदर, और ये दोनों एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं, कम टू टू डॉटर सेल, और इस तरह से दो डॉटर सेल एक पेरेंट सेल से क्रिएट होता है। Therefore, DNA copy is always accompanied by the creation of another cellular apertures। इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए कॉपिंग है वो ऑलवेज accompanied है by the creation of another cellular apertures। दूसरे जो सेल्यूलर एपर्चर्स है इसके क्रिएशन के द्वारा ये डीएनए कॉपी फॉर्म होती हैं। फाइनली द डीएनए कॉपीज आर सेपरेटेड इनटू टू सिमिलर सेल्स एंड ईच विथ इट्स ओन सेल्यूलर एपर्चर्स। आखिर में क्या होता है, फाइनली डीएनए कॉपीज हैं वो दोनों की दोनों एक दूसरे से अलग होती हैं, एक दूसरे से सेपरेट होती है बोथ द सिमिलर सेल्स को लेकर, और साथ में हर एक के पास अपने सेल्यूलर एपर्चर्स भी आते हैं। फाइनली अ सेल डिवाइड्स टू गिव द राइज टू द टू डॉटर सेल, और इस तरह आखिर में सेल डिवाइड होता है
एंड टू गिव द राइज टू 2 डॉटर सेल्स, और इस तरह से 2 डॉटर सेल क्रिएट होते हैं। सो ओनली क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी इज नॉट सफिशिएंट फॉर द सेल डिवीजन, और इसलिए हम कह सकते हैं कि ओनली क्रिएशन ऑफ द डीएनए कॉपी इज नॉट सफिशिएंट फॉर द सेल डिवीजन। तो ये था हमारे मन में उठने वाले तीसरे सवाल का जवाब, व्हाई द क्रिएशन ऑफ ओनली डीएनए कॉपी इज नॉट सफिशिएंट फॉर अ सेल डिवीजन। अब आगे बढ़ते हैं और चौथी बात देखते हैं, वो है टेंडेंसी फॉर द वेरिएशन इन बिल्ट ड्यूरिंग द सेल प्रोडक्शन। वेरिएशन के लिए क्या टेंडेंसी होती है, खास करके इनबिल्ट ड्यूरिंग द सेल प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन। जब सेल रिप्रोडक्शन बनते होते हैं तब किस टेंडेंसी के साथ वेरिएशन आता है, इसकी डिस्कस करने जा रहे हैं। 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन आर सिमिलर। जैसे कि अभी हमने देखा, हमने डिस्कस किया कि 2 डॉटर सेल जो प्रोड्यूस होते हैं पेरेंट सेल से सेल डिवीजन थ्रू, ये सिमिलर होते हैं। हाउएवर देर आर नॉट लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल, लेकिन दोनों आइडेंटिकल वे पर एक दूसरे से एब्सोल्युटली आइडेंटिकल सिमिलर नहीं होते, कुछ न कुछ इसमें अलगपन होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्रिएट होने वाले दोनों डॉटर सेल एग्जैक्टली या एब्सोल्युटली आइडेंटिकली वे पर देखा जाए तो एक दूसरे से सिमिलर नहीं होते। दिस इज बिकॉज सम वेरिएशन में अराइज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द कॉपिंग ऑफ डीएनए, और इसके पीछे वजह यह है कि कुछ वेरिएशन यहाँ पर बनते हैं जब प्रोसेस चल रही होती है कॉपिंग ऑफ द डीएनए, एंड एज ए रिजल्ट द डीएनए कॉपी जनरेटेड विल बी सिमिलर, और इसी के कारण डीएनए कॉपी जनरेट होती हैं सिमिलरली, बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। लेकिन जो ओरिजिनल है बिल्कुल उसके जैसी नहीं होती, आइडेंटिकली नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात आपको याद दिलाऊंगा कि जब आप धीरे धीरे बड़े होते हो और फिर अपने पापा के साथ या अपनी मम्मी के साथ किसी रिश्तेदार के वहाँ पर जाते हो कुछ एक महीने के बाद, कुछ एक सालों के बाद, तो अक्सर आपने सुना होगा वो रिश्तेदार आपको देखते हुए जो एक्सप्रेशन देता है, अब आप बिल्कुल अपने पापा के जैसे दिख रहे हो। देखिए, ये नहीं कह रहा कि आप अपने पापा दिख रहे हो, लेकिन उसका रिएक्शन होता है आप अपने पापा के जैसे दिख रहे हो, आप अपने मम्मी के जैसे दिख रहे हो। ऐसा अक्सर आपने सुना होगा आपके मामा जी से या मौसा जी से या फिर अंकल से या फिर दादा दादी या नाना नानी से, कि अब आपकी शक्ल है, आपकी हाइट बॉडी है, वो बिल्कुल आपके पापा जैसे दिखने लगी है। तो यही कारण है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये था, फिर से हमारे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए, as a result the DNA copies generated will be similar but may not be identical to the original। ओरिजिनल के साथ बिल्कुल आइडेंटिकल वो नहीं होता है। Some of these copies of DNA may possess such a drastic variation from the original। कुछ एक ऐसी कॉपी होती है जिसमें ड्रास्टिक वेरिएशन देखने को मिलता है ओरिजिनल को लेते हुए, that their survival become the difficult, और इसलिए उसका सर्वाइव होना, उसका अस्तित्व कायम रहना थोड़ा मुश्किल बन जाता है। सच अ न्यू बॉर्न सेल विल सिंपली डाई, और परिणाम स्वरूप ऐसे जो न्यू सेल क्रिएट होते हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट वेरिएशन मिलता है, ड्रास्टिक वेरिएशन देखने को मिलता है, जनरली ऐसे न्यू बॉर्न सेल है वो सिंपली डाई, विल सिंपली डाई, वो मृत अवस्था में पहुंचते हैं। ऑन द अदर हैंड सम अदर वेरिएशन ऑफ इन द डीएनए कॉपीज मे बी बेनिफिशियल विच कैन बी हेल्प टू सेल टू सर्वाइव विद अ स्लाइट वेरिएशन। और कुछ ऐसी कॉपियाँ भी बनती हैं जिसमें वेरिएशन इन द डीएनए कॉपीज देखने को मिलती हैं, शायद वो उस कॉपी के लिए बेनिफिशियल हो, तो ऐसी हालत में वो हेल्पफुली बनते हैं सेल को सर्वाइव करने के लिए, थोड़ी बहुत वेरिएशन के साथ, स्लाइट वेरिएशन के साथ, एंड दस द सर्वाइविंग सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और यही कारण है कि जो सर्वाइवल सेल है वो एक दूसरे से थोड़े बहुत अलग लिखते हैं विथ स्लाइट वेरिएशन इन देयर फीचर्स, अपने
दिखने में भी वो इसलिए थोड़े बहुत अलग दिखने मिलेंगे। दिस इज हाउ द टेंडेंसी फॉर द वेरिएशन इन बिल्ट ड्यूरिंग द सेल रिप्रोडक्शन। तो इस तरह से ये टेंडेंसी ऑफ द वेरिएशन इन बिल्ट ड्यूरिंग द सेल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको बताया आर्टिकल नंबर 8.1 जो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो को लेकर था, जिसमें हमने आपके साथ डिस्कस की डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स, जिसमें कुल मिलाकर हमने 5 पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए। सबसे पहला बेसिक था व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। जिसके बाद टेक्सचुअल बेस पर जाते हुए हमने फर्स्ट वीडियो में आपसे 2 क्वेश्चन कंसिडर किए जो यहाँ पर टिक मार्क हुए हैं बोर्ड पर, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और दूसरा था हाउ डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स थ्रू द रिप्रोडक्शन। और इस सेकंड वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हमने 2 और एक्सप्लेनिंग पॉइंट्स को आपके सामने रखा। Why the creation of only DNA copies is not sufficient for cell division, और दूसरा था tendency for the variation in built during the cell production। ओके, तो यहाँ पर हम हमारा पहला आर्टिकल कंप्लीट कर रहे हैं। इस उम्मीद के साथ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, अच्छी तरह से आपने समझा होगा, और हमने आपके सामने क्वेश्चन भी रख दिए हैं। अब आपकी बारी है इसके आंसर ढूंढने की और नोट में कॉपी डाउन करने की। ओके, फिर से एक बार आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।